हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मां, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, चैरियट, द सन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। मून और जजमेंट और यहाँ पे है एम्परेंस। चलिए जी, पहले तो आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन कुछ के घर में किसी तरह की फीमेल है, फीमेल जो भी हो सकती है, आप खुद भी फीमेल हो तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये वाली सबसे बड़ी पहले एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आज के दिन कुछ क्या ज्यादातर फीमेल्स की दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। ये आपके खुद के घर में भी हो सकती है, आप खुद फीमेल हो तो फीमेल भी हो सकती है, या फिर आपको सुनने को मिल सकती है। आज के दिन आपको किसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, या कोई बेबी प्लान, या कोई किसी ने कंसीव किया है, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। और किसी के घर में कोई मदर बनी है, न्यू बेबी बोर्न हुआ है, तो वो वाली एनर्जी भी आपके खुद के घर में भी हो सकती है, आपके खुद की भी एनर्जी में हो सकता है, या फिर आपके लव वंस किसी के या आस पड़ोस के इसमें आप सुनने को आज के दिन मिल सकती है। आज के दिन कुछ व्यूअर्स जो है अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जिम जाना, अपने आप को अपने लिए डाइट प्लान करना, वॉक करना, ऐसी कोई एनर्जी इस टाइम पे कुछ व्यूअर्स की दिखाई दे रही है। आज के दिन कोई अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, या फिर आपका ने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है, जॉब इंटरव्यू दिया है, या फिर आपने एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ मिलने को दिखाई दे रही है। या फिर आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी अमाउंट है जो फंसी हुई है, वहाँ पे वो मूवमेंट भी हो सकती है। किसी तरह का आपको हलचल सुनने को मिल सकती है कि वो उसका काम शुरू हो चुका है, या फिर आपके अमाउंट आ भी सकती है आज के दिन। ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन आप कोई नया घर परचेज कर सकते हो कुछ, या घर देखने की एनर्जी में है, या फिर नया गाड़ी परचेज करने की खुद आज के दिन ले भी सकते हो, या फिर परचेज करने की आपके मन में आ सकती है। आज के दिन कुछ ट्रेवलिंग भी दिखाई दे रही है, और आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, कोई शादी ब्याह का भी कोई आपको
इनविटेशन आ सकता है, या फिर आप जा सकते हो, या आपके घर में खुद भी के घर में भी हो सकती है, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी भी टॉक्सिक लोग है, टॉक्सिक सिचुएशन है जो आपके घर से खत्म होने वाली है, आपकी सिचुएशन से खत्म होने वाली है। एक एनर्जी ये भी है कि किसी की फ्रेंड्स के बीच में आज के दिन जैसे ब्रेकअप हो सकता है, जैसे दो दोस्तों के बीच में ब्रेकअप की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। लड़कियां हो सकती है, लड़के हो सकते हैं, या लड़का लड़की भी हो सकते हैं। यहाँ पे किसी की यहाँ पे जैसे दोस्ती टूटती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन, ये वाली एनर्जी भी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी है। ठीक है, आज ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। बच गए। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने, फोर ऑफ सोर्ड्स ने, थ्री ऑफ वॉन्ट्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपके बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में से निकल नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे। उन्हें पता है कि इस रिश्ते में वापस आने के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने के लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। शायद उनकी और आपकी फैमिली में कोई इशू है, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई कह सकते हैं एक डिवोर्सी, एक सिंगल है, ऐसे कोई एनर्जी हो सकती है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आप दोनों को मतलब इस रिश्ते के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए आगे लॉन्ग टर्म का सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में है तो जरूर, यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो तो रही है, पर यहाँ पे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, पर ये पॉजिटिव वे में हो रही है, नेगेटिव वे में नहीं हो रही है। यहाँ पे इस रिश्ते के बारे में, इस फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, इस रिश्ते में जो होना है उसके बारे में सोच रही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब पावर में आना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुझे कुछ तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि मुझे लोगों के खिलाफ खड़ा भी हो, मुझे मेरे अपनों के मुझे खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। इस पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे पता है कि आप लोगों के घर वालों को मनाना जो है बहुत इम्पॉसिबल है, पर वो इम्पॉसिबल नहीं करना चाहते, वो पॉसिबल करके दिखाना चाहते हैं इस सिचुएशन में। इस रिश्ते को आगे लॉन्ग टर्म का लेके जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये कुछ ऐसा पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को एक्शन मोड में लेके आएंगे कि अभी जो इन्होंने टाइम जो आप दोनों की सेपरेशन का या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का उन्होंने जो एक तरह का फायदा ही उठाया कि इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार के अब स्टेप रखेंगे। पहले वो इनको सोचने का टाइम नहीं था या इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, बट ये जो सेपरेशन फेस करते हैं हम लोग, तो उस रिश्ते में हमें उस रिश्ते की वैल्यू, उस सामने वाले इंसान की वैल्यू का एहसास होता है। तो वही एहसास अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर को हुआ है, तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। देखिए चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया, चैरियट को क्लैरिफाई किया चैरियट ने और फोर ऑफ वॉन्ट्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास 110% आएंगे और यहाँ कमिटमेंट के साथ आएंगे। अब आपके पार्टनर जो है आपको आगे लॉन्ग टर्म का आपके लिए कमिटमेंट लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई डिसीजन मेकर आज के दिन आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। कोई आपके पार्टनर की जो कह सकते हैं
कोई एक सॉलिड डिसीजन लिया है इस रिश्ते के बारे में। इस रिश्ते को आगे फ्यूचर तक लेके जाने के लिए, इस रिश्ते में सक्सेस के लिए, इस रिश्ते में शादी के लिए, इस रिश्ते में हार्मनी के लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन आपके लिए आपके पार्टनर ने ले लिया है और यहाँ पे आपको बताने के लिए, आपसे मिलने के लिए वो बरकरार है, बरकरार नहीं बेकरार है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है काफी सारे व्यूवर्स की और यहाँ पे शादी की एनर्जी भी है। तो शादी तो आपके पार्टनर से भी होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो डिसीजन लिया है वो आपके फेवर में है, इस रिश्ते के फेवर में है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। द सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू है, किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स केस तक चल रहा है या फिर इस रिश्ते में किसी तरह की कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे आपके फेवर में होगा क्योंकि आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर से डरे हुए जरूर है पर वो स्टैंड लेने की एनर्जी में आ चुके हैं क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना आप लोगों की, तो यहाँ पे बेताबी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब दिखाई दे रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ऐसी तो है कि स्टैंड तो ले रहे हैं, उन्हें पता है मैं खड़ा हूं पर मेरे खिलाफ खड़े हैं लोग, तो यहाँ पे उसकी वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत डर के, फियर की एनर्जी में खड़े हैं, पर आपको लोगों को क्या दिखा रहे कि मैं बिना डरे खड़ा हूं, पर अंदर जो है एक डर है, एक फियर है, पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ वो इनजस्टिस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। अगर आपके बीच में कोई लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करके भी वो सिचुएशन को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के अगर आपके पार्टनर का कोई वीजा से रिलेटेड कोई काम रुका है तो वहां पे शायद उनको कोई मेल आ सकती है कि उनका वीजा अप्लाई अप्रूव हो गया है यहाँ पे, या फिर कोई बाहर जाने की एनर्जी में है तो वो अक्टूबर की भी एक एनर्जी है कि किसी तरह की मेल आ सकती है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है। ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वो एनर्जी की वजह से, मतलब अगर कोई उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिली है तो वो शायद आपको साथ शेयर करने की एनर्जी में, वो चाहते हैं कि मैं सबसे पहले अपनी वो खुशी, वो जो मेरे लिए गुड न्यूज मिली है, कोई भी अगर, या फिर उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रमोशन हुई है, तो ऐसी कोई एनर्जी भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड या वीजा से रिलेटेड कोई काम उनके बने हैं तो वो भी एनर्जी है कि यहाँ पे आपको बताने के लिए वो बेताब है। यहाँ पे बेताबी दिखाई दे रही है कि सबसे पहले जैसे मुझे अपने उस इंसान को बताना है जिसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अलग है और उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, या उसको सबसे पहले अपनी खुशी को शो करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तो ये ऐसी वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। द मून को क्लैरिफाई किया है ओके 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपके पार्टनर कोई फीमेल है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई उनकी सिस्टर हो सकती है जो फीमेल है, फीमेल जो आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन का कारण है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है इस थर्ड पार्टी में। इस थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर को एक तरह से किसी लो वाइब्रेशन में डाला गया है, किसी तरह की ऐसी एनर्जी सेंड की गई है जिससे वो आपसे बहुत ज्यादा मिल ना सके, आपसे बात ना कर सके, आपसे दूर रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके बगैर बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में चले गए, शायद उनके फाइनेंस, उनके हेल्थ, उनकी करियर में भी बहुत ज्यादा इस चीज का असर देखने को पड़ा होगा। मतलब यहाँ पे काफी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बगैर खुश नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन की एनर्जी में, जैसे ऐसा लगता है उनको कि मुझे चिल्लाना है, मुझे रोना है, पर वो किसी के सामने रो नहीं पा रहे, किसी के सामने अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस
रिश्ते के लिए रिस्क लूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस उनके बह रहे, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा तड़फ रहे हैं। यहाँ पे इतनी लो वाइब्रेशन में चले गए, शायद उनके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे, हेल्थ पे मनी बहुत स्पेंड हो रही है, ऐसी वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में ये भी है कि उनके घर में किसी की बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के घर में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी उनके लव वंस के हैं, उनके फादर के हो सकते हैं, उनके मदर के या किसी के ऐसे हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जिसमें पानी की तरह पैसा बह रहा है। उस वजह से भी अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में, इस वजह से भी शायद अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपसे सेपरेशन फेस किया है, जो फेस हो रहा है वो बरकरार है अभी तक। ये एनर्जी भी किसी व्यूअर्स के लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है अपने इमोशंस को शो नहीं होने दे रहे थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, कमिटमेंट आपको देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, और ये सब कुछ आपके पार्टनर ने बहुत सोच समझ के अब डिसीजन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई लेडी है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा गेम प्लानिंग है, ऐसी गेम प्लानिंग जो दिखाई नहीं दे रही है, पर गेम इतने शातिर तरीके से किया जा रहा है कि जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन बरकरार रहे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन फेस करे, वो उस लेडी की वजह से बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना इंट्यूटिव लेडी है, जो उसे एहसास है कि आप दोनों बात कर सकते हो, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। तो यहाँ पे वो इस तरह की एनर्जी को सेंड कर रही है, इस तरह की कोई गेम प्लानिंग कर रही है कि जिससे आपके पार्टनर को और आपको उस लेडी के बारे में ये इतनी डीप एनर्जी का पता भी ना चले कि वो इतना शातिरपन है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बहुत ज्ञानी इंसान मान के आपके ऊपर, मतलब जैसे होता है ना कि हम बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हमारे बहुत ज़्यादा गेम प्लानिंग चल रही है किसी के लिए, किसी का घर तोड़ने के लिए या किसी को नुकसान करने के लिए, क्योंकि हम फेस पे हम कई बार वो चीज दिखा रहे हैं जो हमारे अंदर जो चल रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के घर में कोई ऐसी लेडी है जो फेस वाइज, जो अगर देखा जाए तो ऐसा लगा कि ये इंसान तो कभी ऐसे हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, मतलब ऐसी श्योरिटी है कि ये इंसान कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, और वही इंसान है जो आप दोनों के बीच में बुरा करने वाली बैठी है, वो लेडी ही है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड शायद वो नहीं चाहती कि आपके साथ आपका पार्टनर जो है कमिटमेंट दे या आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। पर यहाँ पे आप जजमेंट होगा, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाली है। आपके पार्टनर के हाथों जो होना वो होके रहेगा, पर आपके पार्टनर से जो नहीं होगा ना वो डिवाइन करेगा। और यहाँ डिवाइन की जो इंटरवेंशन होती है ना, जो कहते हैं ना डिवाइन का जो एक डंडा लगता है ना, उस दिखता नहीं है उसका दर्द, ऊपर जो दर्द जो जिसको लग रहा है ना, उस मतलब चोट लगी है ना, उसको ही उस चीज का एहसास हो रहा था। ये वो वाला एहसास अभी आपके पार्टनर के घर में वो उस लेडी को होने वाला है, क्योंकि यह डिवाइन अब कुछ ऐसे उसका गेम खत्म होगा, अब डिवाइन का गेम शुरू होने वाला है, ये वाली एनर्जी। तो यहाँ पे पुरानी चीजें जो आप दोनों के बीच में चल रही है वो चीजें खत्म हो गई और नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टू ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को आगे लॉन्ग टर्म का सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को नई शुरुआत की तरह, नए फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ओरा है, आपका जो स्टेटस है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इमेजिनेशन को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक इमेजिनेशन की तरह से, आपको एक बहुत ज़्यादा क्वीन की तरह
यहाँ पे एनर्जी में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्वीन या किंग की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस रिश्ते के लिए प्लानिंग करेंगे और ये रिश्ता आगे तक कैसे लेके जाना है और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में प्लानिंग हो रही है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का प्लान हो रहा है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि टेम्परेरी वाला, यहाँ टेम्परेरी वाली एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की और एक जैसे आखिरी सांस तक जाना है, आखिरी सांस तक या बुढ़ापे तक इस रिश्ते को निभाना है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो किसी तरह का भाग्य भी आपका बदलने वाला है, इस रिश्ते के फेवर में होने वाला है। और वो भी चाहते हैं कि कुछ सिचुएशंस को खत्म करके हमें नया फ्रेश स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग आने वाली है। क्या है डेस्टिनी में जो आपको मिलना है, और या कुछ गाइडेंस देनी है आज के दिन, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है। हो गया, ओके। चलिए जी, यहाँ पे पहले तो एनर्जी है आपको अपना थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये अपना हील करना होगा। ये आपका ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होता है तो हम अपने मन की, अपने दिल की बातों को अपने लव वंस को या अपनों को नहीं बता पाते, हमारे अंदर ही दबी रह जाती है। अगर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है कि आप अपने घर वालों को अपनी बात नहीं बता पा रहे, अपने लव वन से अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करना होगा। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी आपको ओपन करने के लिए कह रहे हैं, कि अपना हील करने के लिए कह रहे हैं, कि आपको इंट्यूशन दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन में आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, पर आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे या रिसीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी तेज करने के लिए, आपको गाइडेंस जो दी है उसको समझने के लिए आपको भी थर्ड आई चक्र पे फोकस करना होगा। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है आप लोगों की। ठीक है, सेकेंड एनर्जी में ये है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी तरह की कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपने कोई अचीवमेंट चाहते हो, किसी तरह की कोई ऐसी अचीवमेंट, जैसे मतलब कोई आपका आपको पढ़ने का शौक है, आप जैसे एक कह सकते हो कोई आपने बुक लिखनी है, यहाँ पे किसी ने बुक लिखने के भी अगर एनर्जी में है कि कोई अगर आपने कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी एनर्जी है कि आप अपने आप पे टाइम दीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, क्योंकि ये बुक पब्लिश जो होनी है ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके लिखा है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो तो आपकी स्टडी में आपको कहा जा रहा है कि आप स्टडी को कंटिन्यू रखो और इस पे फोकस करो, ये आपकी ग्रोथ के लिए एक वे बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, किसी तरह की नेम फेम से रिलेटेड आपको अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे वो मेहनत भी आपकी रंग लाएगी, क्योंकि ये भी आप एक डिजर्व करते हो। ये डेस्टिनी में पहले से आपके लिखा है। आपको कहा जा रहा है अपने आप को इतना दूसरों के पीछे अपने आप को लो वाइब्रेशन में मत डालिए, अपने आगे बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब तक आप ना चाहो उस बाउंड्रीज से बाहर कोई भी आके कोई अंदर नहीं आ सकता, उस बाउंड्री से अंदर नहीं आ सकता। बाहर बाहर आपको जो मर्जी कह दे, पर आपके सामने आपके मुंह पे कोई आपको बोल दे, तो ये आपके लिए ये एक बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। क्योंकि आपको लोग आके कितना कुछ सुना देते हैं, आपको इतना कुछ सुनाने के बाद आपको जैसे एक तरह का एक जलील कर देते हैं, आपको किसी तरह के लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं, आपको स्ट्रेस डाल देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ये आप डिजर्व नहीं करते हो, तो बाउंड्री क्रिएट कीजिए। आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ
यहाँ पे लॉस की इसमें वाइब्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और आपका काम है जो चीज अगर आपके फेवर में है तो उसे लीजिए, वरना उसे लेट गो कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी तरह की कोई अचीवमेंट चाहते हैं किसी बिजनेस में, आपके करियर में, आप किसी तरह की अचीवमेंट चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है किसी तरह की मूवमेंट कीजिए, कोई आप एक्शन लेने के मोड में आ जाइए, क्योंकि ये एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव मूवमेंट की जरूरत है। पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पॉजिटिव वे में जैसे आप लोग कोई चीज करोगे तो ये आपकी ग्रोथ के लिए, आप एक ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब आपकी ग्रोथ आपकी डेस्टिनी में लिखी है, तो आपको आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मूवमेंट लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए एक्शन लेने के मोड में आ जाइए। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आपको मिल के ही रहेगा। यहाँ पे जो भी एनर्जी आपको मिली है, जो भी आपके साथ मैच होती है, तो आपको उस पर वर्क जरूर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में आपके लिए कोई स्पेशल टाइम जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम? कमिंग वेडनेसडे, अगस्त मंथ, एम्प्रेंस। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या आपकी खुद की, या आपके किसी अपने घर में, या लव वंस की किसी की। तो ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में है। सितंबर मंथ है, विद इन 3 वीक्स है। उसके बाद है जजमेंट। तो किसी तरह की आपके लाइफ में किसी तरह का कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराना पैटर्न या पुरानी जो भी बैड मेमोरीज है वो खत्म होगी और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है विद इन ईयर। और उसके बाद है नवंबर मंथ है, जुलाई मंथ है और जनवरी मंथ है। और यहाँ पे है लवर। तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों का रीयूनियन होने के पूरे चांसेस है। ये है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन सब लोगों के रीयूनियन हो ही जाएंगे। ईश्वर करे जल्दी जल्दी सबके रीयूनियन हो जाए, सब खुश हो जाए, मुझे ब्लेसिंग दे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई लव यू, साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना। मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुमसे इश्क है मुझे और तुम भी करके देख लो मोहब्बत, किसी से जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। और मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। वहां पे भी उतावलापन दिख रहा था ना, तो यहाँ पे भी है उतावलापन। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज आपके लिए। कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल है जो आज सुनना बहुत जरूरी है। माँ बताइए क्या है आज के दिन की कोई एक ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस। एक ओनली वन वन। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने दरवाजे खोल दीजिए। आपकी लाइफ में ये सही टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ में जो आपने अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ये करियर में है, बिजनेस में है। आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, अपने दरवाजे खुले रखने हैं। अपने आप को मतलब वैसे दरवाजे नहीं खुले रखने, पर अपने उसको रिसीव करने के मोड में रहना है। ठीक है, अपने दरवाजे इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट जो दरवाजे जिनको आपने क्लोज करके रखा है, कि जैसे आपको लगता है कि जैसे आपने थॉट में ही अपने आप को एक तरह से बांध के रखा है, उस बंदिश को बाहर निकालिए। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, मेरी इसमें ग्रोथ नहीं हो सकता, तो आपको ये चीजें निकाल के अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, उसको रिसीव कीजिए। अपने
बाहें फैला के उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ये आपके लिए एक तरह की ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। चलिए, एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है आज के दिन के लिए? आज तो दे दीजिए। चलिए जी, हो गया। अबंडेंस, पीसफुली। अच्छा, चलिए, ये आपके लिए यस का कार्ड है और आपको कहा जा रहा है आपको एंजल्स से, डिवाइन से हेल्प मांगनी होगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, किसी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो और वो हैंडल नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, तो आपको एंजल्स से या अपने डिवाइन से या किसी से भी, यहाँ पे इंक्लूडिंग मी कहा गया है कि मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भी आप हेल्प मांग सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो पीसफुली उसका सब कुछ पीसफुली आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो ये अबंडेंस के रूप में आपकी लाइफ में आने वाली है वो, या आपकी अबंडेंस प्यार में हो सकती है, मनी में हो सकती है, करियर में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से आप अबंडेंस का वेट कर रहे हो, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यस, आपकी लाइफ में वो लाइट, वो नेम फेम, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे आपके लिए यही कहा गया है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वे में होके अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए और कह दीजिए कि जो आप मेरे लिए बेस्ट चाहते हो, जो मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, वो मुझे दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि कई बार हम लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हमारे फेवर में हो ना हो, हम लोग जैसे बच्चे होते हैं ना, हम लोग बच्चे क्या करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। माँ बाप को तो पता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसके लेके देते हैं। तो हमारी डिमांड तो बहुत कुछ होती है, पर हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे ईश्वर को हमारे बारे में सबसे ज़्यादा पता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, वही चीज़ देते हैं। तो इसलिए उस पर फेथ कीजिए, वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, जितने भी नेचर के थ्रू आपके हमारे यहाँ पे जो भी बादल फटते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, मतलब बाढ़ आती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसकी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है उसमें, है ना। आपकी लाइफ में अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा ईश्वर को बोल रहे हो कि मेरी ब्यूटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है या मेरी ब्यूटी इन्हांस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गुड हेल्थ, तो यहाँ पे अगर आपकी और आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। बिजनेस के लिए आपकी सक्सेस आने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस आने वाली है। जो भी आपने बिजनेस के लिए सोचा है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे आने वाली है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना